हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी पार्ट 6 है, यानी कि आज हम क्या सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के सवाल। बहुत मजा आएगा आज की भी क्लास में, नए नए ट्रिक सीखेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ गई है। तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करें। जब भी आप क्लास देखा करो, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और उसके बाद वीडियो को जहां जहां करना होता है शेयर, वहां वहां शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वॉचिंग में बुलाया करो, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा एसआईसीआई का डिफरेंस कर लेते हैं। देखो हमने एसआईसीआई पढ़ा है, बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना और कुछ भी नहीं। जो मैंने रेशियो मेथड आपको पढ़ा उसी मेथड से हम एसआईसीआई का डिफरेंस निकालेंगे। और मैं आपको एसआईसीआई का डिफरेंस देखा जाए तो पहले भी पढ़ा चुका हूं। जैसे देखो, अब यहां से समझो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 होगा। अब आपको दिया है, अब यहां से देखो कितने का परिणाम दिया है, 5%। 5% का रेट दिया है। अब इसको मैंने आपको करना सिखाया था कि कैसे करना है। मैंने बताया था कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है। तो 5% को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा, 1/20। तो हम मान लेते हैं, माना, अच्छा कितने साल का है बताओ, कितने साल का है, तो 2 वर्ष का है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो 400 था। ऐसा हमने क्या किया है, माना है। इस तरह का टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो 400 था। अब 400 पे 2 साल का वो निकालो, सीआई निकालो 5% के हिसाब से। 4 पचे 20, 20 आ जाएगा। 20 रुपया पर 5% निकालो, 20 पचे 100 यानी 1 आ जाएगा। यहां से बताओ रेशियो लगाएंगे 2 साल के लिए तो 2:1 की लगेगी, यानी कि ये आपका, ये आ गया 40 और ये आ गया आपका 1, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो ये 40 और 1 पूरा है, ये आपका टोटल क्या है, सीआई है। सीआई कितना हो गया है, 41। सीआई आपका 41 है। जो 40 है वो आपका क्या है, एसआई है। 2 साल का एसआई है 40, सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 40। ये जो 1 आया है ना मेरे भाई, 40 को छोड़ दो, जो 1 आया वही सीआई माइनस एसआई आया है। कितना आया सीआई माइनस एसआई, 1 आया है। यानी कि जब आप प्रिंसिपल 400 मान रहे हो, जब आप मान रहे हो, प्रिंसिपल सवाल में नहीं दिया है, आपने माना था 400। अगर आप प्रिंसिपल 400 मान रहे हो तो आपके एसआई सीआई का डिफरेंस 1 आ रहा है ना। जब आप प्रिंसिपल 400 मांग रहे हो तो आपके एसआईसीआई का डिफरेंस 1 आ रहा है। वैसे आपके एसआईसीआई का डिफरेंस 20 रुपया दिया है, मतलब ये जो 1 ना होकर के ये 20 है, यानी 20 गुना है। तो इसका मतलब जो पैसा आपने माना है उसको भी आपको 20 गुना मानना पड़ेगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जो 400 आपने माना है उसको भी 20 गुना मानना पड़ेगा। तो यानी आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपया होगा। उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, इस तरह की चीजें हमने पहले भी पढ़ा है। तो वही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपने पहले पढ़ा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो एकदम सिंपल तरीका। देखो 5% पर एनम दिया, 5% को चेंज किया तो 1/20 आ गया। कितना आ गया, 1/20। यानी प्रिंसिपल अब 20 है, 2 साल की बात किया तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो 400 था। हमने ऐसा माना है, क्या किया हमने, ऐसा मान लिया है। हमने ये करेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ माना है सवाल लगाने के लिए। तो 400 रुपया पे 5% के हिसाब से हमने पूरी कैलकुलेशन की। तो हमें पता चला कि 400 रुपया पे ये जो आ रहा है, इसका तो हमें काम नहीं था तो इसको हटा देते हैं। 400 रुपया पे जो एसआईसीआई का डिफरेंस आ रहा है, यही आता है एसआईसीआई का डिफरेंस। ऊपर ये आपका पहले भी बता चुका हूं कि जो ऊपर है वो आपका एसआई है, ये जो दोनों मिला के है ये आपका सीआई है। लेकिन अगर पूरे एसआई में से सीआई घटाओगे मैंने जो ये 1 बचेगा, ये आपका एसआईसीआई का डिफरेंस है। तो एसआईसीआई का डिफरेंस 1 रुपया आया है। 1 रुपया कब आया है, जब आपने 400 रुपया माना है तब 1 रुपया आया है। अब एक्चुअली में 1 रुपया तो है नहीं, वो एक्चुअली में 20 रुपया जो सवाल में दिया है, तो वो 1 का अनुपात 20 के बराबर है। तो इसका मतलब जो आपने पैसा 400 माना है वो भी अपने आप का 20 गुना होगा, यानी 8,000 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। 8,000 रुपया पे अगर आप 5% पर एनम के हिसाब से लगाओगे तो आपको कितने का, 20 रुपए का एसआईसीआई का डिफरेंस मिल जाएगा। चलो आगे सीखते हैं। इसके बाद ये तो रही बात है। अब इसके लिए हम एक और जुगाड़ सीखते हैं। देखो क्या, 2 साल के लिए सवाल आ गया ना तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। 2 साल के लिए अगर सवाल हो गया तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है, देखो सीआई माइनस एसआई जो होता है वो होता है R² बाई 100%।
r²/100% हो जाता है। किसके लिए? 2 वर्ष के लिए। ये ट्रिक याद रखे रहना, हमेशा काम आएगा आपको। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर का ट्रिक होता है वो r²/100% होता है। कितना होता है? r²/100%। अब यहां से समझो, देखो r² माने कितना? 5 का स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100% बराबर में 20 दे रखा है। यहां से बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 बटे में 100% बराबर में 20 दे रखा है। SI का डिफरेंस तो 20 ही है ना, यहां पे 20 दे रखा है SI का डिफरेंस। तो 25 ने इसको काट दिया 4 बार में और 4 उधर चला जाएगा, यानी 1% का मान 4 में 20 का गुणा, 4 में 20 का गुणा, 4 दूनी के 8, 80। 1% का मान 80 आ गया। 1% का मान 80 आ गया। आपसे पूछा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम मानते हैं 100%, यानी 100% का मान इसी में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 80 गुणे में 100 कर देंगे। 80 गुणे 100 का मतलब आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 8000 रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया। एकदम आसान तरीके से आप आंसर निकाल रहे हो, एकदम आसान तरीका लगा रहे हो जहां से आप आंसर निकाल रहे हो। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि 2 साल के लिए SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है r²/100%। ठीक है, तो अब 2 साल के लिए सवाल आएगा तो लग जाएगा। अरे तुम्हें 2 साल का आया, 4 साल का आया, 5 साल का है, कितने भी साल का है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे तो हर साल का लग जाएगा। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद सुनो, ये वाली ट्रिक नहीं, जो इससे पहले का मेथड बताया था। अगला सवाल देखो, यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 992 रुपया दिया है, तो राशि क्या होगी आपसे ये पूछा है। अब यहां से समझो, ये SSC CGL प्री का क्वेश्चन है 2016 का। अब समझो 10% का एनम दिया है, 3 वर्ष की बात किया है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। 3 साल के लिए तो फिर से वही कहानी, मान लेते हैं, माना जो हमारा प्रिंसिपल है 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है तो वो 1000 रुपया है, ऐसा हमने माना है। ये सही नहीं है, ये बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपया है। अब समझो मेरी बात को, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1000 रुपया है। अब आप 1000 रुपए पे ब्याज लगाओगे, 1000 रुपए के लिए सवाल सॉल्व करो, 10% के हिसाब से बताओ कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 100 रुपया आया। ठीक है, अब 100 रुपया पे 10% लगाओगे, 100 रुपया पे 10%, ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 10 रुपया आया। अब 10 रुपया पे 10% लगाओगे, 3 साल की बात है ना, 10 रुपया पे 10% लगाओगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1 रुपया आया। अब 3 साल की कहानी है तो 3 साल के लिए रेशियो क्या चलती है? 3:1 की रेशियो चलती है। 3 साल के लिए तो यही चलती है, 3:1 की रेशियो। अब यहां से देखो, आपके 3 साल के लिए ये आ गया, जो SI आया वो 300 रुपया आ गया, ये 30 रुपया आ गया, और ये आपका 1 रुपया आ गया। इसमें जो ये 300 होता है वो SI होता है, और जो ये 30 होता है वो जो 30 और 1 होता है, ये दोनों मिलके यही आपके CI माइनस SI का डिफरेंस होता है। CI माइनस SI का मान कितना दिया है? 31 रुपया। कितना आ गया? 31 रुपया। एक्चुअली में तो 31 है ही नहीं, एक्चुअली में CI SI का अंतर 992 रुपया है। एक्चुअली में CI SI का अंतर कितना है? 992 रुपया है, यानी ये जो 31 ना होकर के 992 है। तो बताओ 1 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 31 तिरिक का 63, ना 31 तिरिक का 93, सॉरी 31 तिरिक का 63, किसी से कह मत कहना कि मैं शुभम सर 31 तिरिक का 63 पढ़ते हैं, बेइज्जती हो जाएगी भारी हमारी। 31 तिरिक का 93, 6 बचा, 31 दूनी के 62, यानी 1 का अनुपात आपका 32 रुपया आ गया। 1 का अनुपात आपका कितना आ गया? 32 रुपया। तो जो आपने प्रिंसिपल माना है 1000 रुपया, वो भी 32 गुना हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल को आपने कितना मान रखा है? 1000 मान रखा है। प्रिंसिपल को आपने 1000 मान रखा है, तो इसमें भी हम 32 का गुणा कर देंगे, तो 32,000 इसका राइट आंसर आएगा। माने आपसे वो धनराशि पूछा था, वो धनराशि आपकी 32,000 रुपए आएगी। बताओ इंटरेस्टिंग सवाल है कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे इससे आसान मेथड क्या लोगे भाई? एकदम सबसे आसान मेथड है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको,
बात समझ में आ रही? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब जो दिया है उसको मान लेते हैं, फिर उसी पे पूरा सवाल को सॉल्व कर देते हैं, और सवाल को सॉल्व करने के बाद हम आसानी से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। बस याद रखना ये जो सारी चीजें हैं ये मान के आई हुई हैं, तो जितना आपका रहेगा जो एक का अनुपात आएगा उसी को मानने वाले में गुणा कर देते हैं। ऐसा दूसरा सवाल था, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखो धनराशि पर 5%, अगर 2 साल की बात करेगा ना तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। 2 साल के लिए डायरेक्टली r² लगाना होता है आपको। चलो देखो, किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया धनराशि बताओ। अब बताओ 2%, 2 साल का है तो r²/100 बताओ। मैंने क्या बताया था? यही होता है किसके लिए? 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स के लिए यही कहानी है। अब यहां से समझो, r² यानी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 बराबर में SI का डिफरेंस कितना है? 15। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 डिवाइड बाई 100 बराबर 15। यहां से बताओ, ये 25 ने इसको काट दिया 4 बार में, 4 उधर चला जाए। 1% का मान कितना आ गया? 60। आपसे क्या पूछा है? धनराशि बताओ, यानी 100% का मान। 2 0 और बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? 6000। इसी में 2 0 और बढ़ा देंगे तो 2 साल के लिए आ गया, तो बहुत आसान है। अगर 2 साल से अधिक के लिए आ तो ये वाली ट्रिक नहीं लगती, ये खाली 2 साल के लिए होती है। ये ट्रिक खाली कितने साल के लिए होती है? 2 साल के लिए होती है। बात जानते रहना, 3 साल के लिए आपको उसी रेशियो के मेथड से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सवाल में 2 ही साल की बात किया है, लेकिन इस बार सवाल में कुछ और भी दिया है। 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ऐसा आपसे बोला है। चलो देखो यहां से समझो मेरी बात को। 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यहां से देखो 1000 रुपए की धनराशि है, 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए। अब 5% का ब्याज वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के लिए r²/100 यानी कि कितना होगा? SI का डिफरेंस आपसे पूछा है ना। देखो पहले तो देखो 100% का मान आपको कितना दिया है? 100% का मान आपको 1000 दिया है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 10। 1% का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। आपसे 2 वर्ष के लिए SI का अंतर पूछा है, तो SI का अंतर 2 वर्ष के लिए कितना होगा? देखो r²/100। देखो SI का अंतर 2 इयर्स के लिए r²/100 होता है, तो कितना हो जाएगा? r का मतलब 5 का स्क्वायर है डिवाइड बाई इतना %। 5 का स्क्वायर बटे में 100 यानी कि 25 बटे में 100%। 25 बटे 100 का मतलब कितना आ गया? 0.25। 0.25% आया। अब 1% का मान आपको पता है 10 है, तो इसी में गुणे में 10 कर देंगे। 0.25 इंटू में 10 तो 2.5 रुपया आएगा। 2.5 रुपया। बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा पहले मेथड से भी लगा सकते हो इस सवाल को। देखो इस बार आपको 1000 रुपया दे दिया है, तो आसानी से आप सॉल्व कर दो 1000 रुपए में। देखो 1000 रुपए पे 2 साल की बात किया, तो पहले 5% का एनम लगाओ, 50 रुपया। 50 रुपए पे फिर 2% 5% लगाओ, 2.5। अब यहां से एकदम सिंपल ही हो जाएगा कि इसमें 2 का रेशियो होगा, इसमें 1 का रेशियो होगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2। जो SI का डिफरेंस होता है वो यही होता है, माने CI माइनस SI कितना होगा? 2 रुपया होगा। सॉरी ये कितना आया? 2.5 आया ना, तो यही 2.5 आएगा। अगर मान लो आपसे खाली CI पूछता तो आप इन दोनों को जोड़ देते, कितना आ जाएगा? 102.5। अगर मान लो आपसे खाली SI पूछता तो आप इसको छोड़ के बस इसी को बता देते। 2 साल का SI आ जाएगा 100 रुपया। 5% के हिसाब से 2 साल का SI, 1 साल का 50 रुपया, 2 साल का 50 रुपया, मिलकर 100 रुपया बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? द डिफरेंस ऑफ 3 years कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 131। वेरी गुड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लगा सकते हो। देखो 3 साल के लिए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 31 दिया है, 10% के पर एनम के हिसाब से। अब 10% का रेट लग रहा है, इसमें 10% का रेट लग रहा है। अगर 10% का रेट लग रहा है मेरे भाई, समझो ध्यान से मेरी बात को, अगर आप 10% का रेट लगाते हो तो 10% का मतलब कितना होगा? 1/10 होता है।
1/10 होता है। तो 1/10 को अगर 3 साल की बात है तो मान लेते हैं, हमने माना अगर 3 साल वाला सवाल आएगा तो मान के ही लगाना है। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपया। कैसे 1000 मान रहे हो? 10 का क्यूब। 3 साल है तो क्यूब में मानना है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर में मानना है, अगर 4 साल है तो पावर में 4 में मानना है, ऐसे मानना होता है, याद रखना इस बात को। अब देखो 1000 रुपया आपने माना है, ठीक है। 1000 रुपया पर कितना 10% लग रहा है, 10%। बताओ ये 0 से 0 0 से 0 यानी 100 रुपया आया। 3 साल चलना है तो 100 पे फिर 10% मानोगे, 10 रुपया आया, फिर 10 पे 10% मानोगे, ₹1 आया। अच्छा बताओ 3 साल के लिए तो रेशियो क्या बनेगी? 3:1 की, ठीक है। यहां से बताओ कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 30 रुपया। और ये कितना हो जाएगा? ₹1। 2 साल के लिए एसआई से 3 साल के लिए एसआई का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? यही आएगा, कितना? 30 और 31। और ये तो आपने जब मान के लगाया तब आपका 31 आया, आपका ओरिजिनल में भी 31 ही है। ओरिजिनल में भी 31 ही है, मतलब 31 का अनुपात 31 है, तो आपने माना भी सही था इस बार, यानी 1000 रुपया ही इसका आंसर बनेगा। क्योंकि अब ये जितना अनुपात होगा, ये 1 का 1 अनुपात बना तो 1000 का भी 1 अनुपात बन जाएगा, तो इसका आंसर 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया पे आपने जब 1000 रुपया माना तो आपके एसआईसीआई का डिफरेंस आ गया उतना, मतलब जितना आपको चाहिए था वो आ गया, तो आपका मतलब आपने 1000 रुपया सही माना है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। सोच लो कितना सही मानते हैं। चलो अगला सवाल देखो। 2500 रुपए का 4% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। देखो 4% इस बार रेट दिया है। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। 3 साल की बात किया है। कितने साल की बात किया है? 3 साल की बात किया है। अब 3 साल के लिए 25 से सोचना है आपको कि क्या मानना है आपको। देखो 4% है तो 4% का मतलब 1/25 है, तो 25,000 यहां पे दिया हुआ है ना, 1/25 आपको लगाना है। अब यहां पे तो मानना क्यों है भाई? यहां पे तो डायरेक्टली आपको दे दिया है ना, ये तो बहुत आसान है, आपको 25,000 रुपया दे दिया है। चलो 25,000 रुपया आपको दे दिया है, इस पे 4% का लगाना है। बताओ कितना हो जाएगा? 20 से 20 खत्म, 25 चौक को 100 यानी 1000 रुपया, ठीक है। बाद में 1000 रुपया पे आप 4% निकालोगे, 40 रुपया। बाद में 40 रुपया पे 4% निकालोगे, 1.6 रुपया। 3 साल की बात किया तो 3 साल पे पहुंच गए। अब रेशियो क्या लगाएंगे? 3:1 की। ये रेशियो तो आप समझ रहे हो ना, पता नहीं कितने दिन से ये रेशियो पढ़ रहे हो। अब चलो बताओ ये कितना बन गया? 3000 रुपया। ये कितना बन गया? 120 रुपया। और ये कितना बन गया? 1.6 रुपया। आपसे क्या पूछा? एसआईसीआई का अंतर। एसआईसीआई का अंतर यही होता है 121। सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना बन जाएगा? 121.6 रुपया। 121.6 रुपया पहला वाला। बताओ आसान लग रहा है एसआईसीआई का डिफरेंस? यही होता है, यही तरीका होता है। एक तरह के सवाल पूरा एकदम ऐसा कर दो कि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ही ना हो। अब एसआईसीआई के डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लगा लोगे, क्योंकि इस तरह के सवालों का इतिहास, भूगोल, भविष्य सब कुछ लिख दिया आपने। अब 4 वर्ष के लिए पूछा है। क्या हुआ? 4 वर्ष के लिए पूछा है तो देखो 40,000 रुपया का 5% के रेट के हिसाब से, 40,000 है ना, 5% रेट के हिसाब से लगाओ इसको। 20 से 20 खत्म, 4×5 = 20, 2000 रुपया। 2000 रुपया पे फिर 5% लगेगा, 20×5 = 100, फिर 100 रुपया पे 5% लगेगा, कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 पे 4 साल के लिए, तो 5 पे 5% लगेगा, 0.25। अच्छा 4 साल के लिए अगर चल रहा है तो 4 साल की कहानी किस में चलती है बताओ आप? 4:6:4:1 की कहानी चलती है। यही बताया 4 साल के लिए आपको। 4:6:4:1 का रेशियो रखता है। अब यहां से बताओ ये कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 20 रुपया। और ये कितना हो जाएगा? 0.25। आपसे एसआईसीआई का डिफरेंस पूछा है, बस यही है आपके एसआईसीआई का डिफरेंस, ऊपर वाले को छोड़ के। 620.5, 620.25 ये आपके एसआईसीआई का डिफरेंस आएगा। बात समझ में आ रही है? एसआईसीआई का डिफरेंस कितना आ गया? 620.25। ये इसका राइट आंसर बन गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4,000 रुपए का 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का एसआईसीआई का अंतर क्या होगा?
अर्धवार्षिक ब्याज की दर से। ओ हो, कल ही तो पढ़ाया था अर्धवार्षिक ब्याज की दर, और ऐसा सवाल मैंने कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगा, वो सवाल गिफ्ट में भी मैंने दिया था इसी तरह का एक। चलो देख लेते हैं। 4,000 रुपया अगर अर्धवार्षिक लगा रहे हो तो ये जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, यानी कि रेट अब आपका 5% लगेगा। 4,000 रुपया पर 5% रेट लगाओ, 4 पचे 20, 200 रुपया। अच्छा, 1.5 वर्ष की बात किया है, अगर छमाही लगा रहे हो तुम ब्याज, अगर छमाही ब्याज लगा रहे हो तो 1.5 साल में कितनी छमाहियां होती हैं? 1 साल में 2 छमाही, 1.5 साल में 3 छमाही, यानी 3 बार करना पड़ेगा, 3 साल के लिए चलेगा ये। तो 200 रुपया पे फिर 5% लगाना है, 2 पचे 10, फिर 10 रुपया पे 5% लगाना है, 0.5। चलो 3 साल के लिए है तो बनाओ, गुड़े में 3 हाँ सही है, इंटू में 1, ये कितना हो जाएगा? 600, ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 0.5। आपसे एसआईसीआई का अंतर पूछा है, यही है एसआईसीआई का अंतर, 30.5, 30.50 आपके एसआईसीआई का अंतर आएगा। ठीक है ना भैया? 30.5 का मतलब 30.50 लग सकते हैं। अरे अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो ना कि हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में। कमेंट करके बताओ जल्दी से कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। स्टडी 91 एक ऐसा यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पूरी मैथ्स की क्लास या सभी सब्जेक्ट की क्लास, मैं केवल मैथ्स की ना बात करूं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं, यहां आपको पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। स्टडी 91 एक ऐसा यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी बच्चे हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। सारी यहां पे चीजें आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, ठीक है ना? तो सब लोग मन से पढ़ा करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 305 दिया, तो धन ज्ञात करो। 5% का एनम दिया है, 5% का एनम का मतलब होता है 1/20। 3 साल के लिए दिया है, तो मान लेते हैं, माना जो आपका प्रिंसिपल है 3 साल के लिए 20 का क्यूब कितना होता है? 8, तो 8,000 मान लेते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपया, ऐसा हमने माना है। क्या किया हमने? माना है मेरे भाई। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वही मान रहे हो। 40,000 मान सकते हो, 8,000 मान सकते हो, 16,000 मान सकते हो, 32,000 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने 8,000 माना है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो मान सकते हो। 8,000 मैंने क्यों माना? क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8,000, इसलिए मैंने 8 माना है, ठीक है ना? चलो 8,000 रुपया पर 5% का रेट लग रहा है, तो 0 से 0 खत्म, 8 पचे 40, 400 रुपया। 400 रुपया पर 5% का रेट लग रहा है, 2 0 से 2 0 खत्म, 20 आ गया। 20 रुपया पर 5% का रेट लग रहा है, 20 पचे 100, 5 से 5 खत्म हो गया, 1 आ गया, ठीक है? तो ये 3 आपको बन गया आसानी से। अब यहां से बताओ कि रेशियो क्या बनेगा, मेरे को बताओ सबसे पहले कि रेशियो क्या बनेगा। तो 3 साल की बात कर रहा है ना, 3 साल के लिए, तो रेशियो क्या बनेगा? 3:1 का। बताओ ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये 1200 आ गया, इसको छोड़ दो, ये 60 आ गया, और ये आपका 61 आ गया, 1 आ गया। तो आपके SI/CI का डिफरेंस कितना आया? यही है SI/CI का डिफरेंस। SI माइनस CI का डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस 61 रुपया आ गया। कितना आ गया? 61। ओरिजिनल में आपके SI/CI का डिफरेंस 61 नहीं दिया है, ओरिजिनल में आपके SI/CI का डिफरेंस 305 दिया है। मतलब 61 का ही अनुपात 305 के बराबर है। 61 ना देकर के 305 दिया है, 6 पचे 30, मतलब 5 गुना दिया है। कितना गुना दिया है? 5 गुना दिया है। अगर ये 5 गुना है तो जो आपने प्रिंसिपल माना है वो भी 5 गुना होगा, यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? जो आपने 8,000 रुपया माना था उसको भी गुने में 5 करना पड़ेगा, तो 8 पचे 40, यानी कि 40,000 रुपया हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो 40,000 बनेगा। आपसे पूछा था वो धन ज्ञात करो, तो 40,000 रुपए का वो धन है। बताओ अब मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जल्दी बताओ भाई। अरे यही तो मजा है भैया SI/CI डिफरेंस सीखने का, यही तो तरीका है जहां से तुम नई नई चीजें सीखते हो। जल्दी बताओ, इंटरेस्टिंग तरीका है सवालों को करने के, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है भैया ये। चलो अगला देखो, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती हो
तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक संयोजित होती है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपए है। पहले इसको सॉल्व करो। 2 वर्ष के लिए 10% के रेट के हिसाब से 28 दिया है, तो आर स्क्वायर बाई 100 होता है। तो यहां से 10% का मतलब 100, 10 का स्क्वायर बटे 100% का मान 28 दिया है। यहां से बताओ 10 से स्क्वायर से 10 कट गया, 1% का मान 28 आ गया, है ना। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 100%, यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो 2800 आ गया, 2800 आ गया। आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 2800 आ गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि वार्षिक ब्याज दर छमाही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में क्या अंतर है। मतलब इन दोनों के, अगर आप 10% का एनएम लगाते हो, वार्षिक लगाते हो, तो उससे जो ब्याज आएगा 2 साल का, या फिर जो आप इस तरह से लगाते हो इससे जो ब्याज आएगा 2 साल का, उन दोनों के ब्याजों का अंतर क्या होगा, यह आपसे पूछा है। चलो देखो, अगर मान लो सपोज करो कि आप 2 साल का ब्याज लगाते हो, क्या बोल रहे हैं, यदि वार्षिक ब्याज दर छमाही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में अंतर क्या हो। ब्याजों का अंतर का मतलब क्या हो गया, ब्याजों का अंतर का मतलब क्या हो गया, वार्षिक दर छमाही हो तो दोनों तरह के ब्याजों मतलब एसआईसीआई का अंतर अब कितना आएगा, यह आपसे पूछा है। ठीक है ना, कि एसआईसीआई का अंतर अब कितना आएगा। तो अगर मान लो अगर आप ब्याज दर छमाही कर देते हो, छमाही कर देते हो तो जो रेट है वो आपका 5% हो जाएगा, और जो समय 2 वर्ष था अब कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। तो चलो देखो यहां से, यानी कि कितना 2800 रुपया पे बनेगा। 2800 रुपया पे अगर आप 5% लगाते हो, देखो 2800 रुपया पे आप 5% लगाते हो, 28 पचे 40, 28 पचे 140, 140 हो जाएगा। फिर 140 पे फिर 5% लगाओगे, 14 पते 70, तो 70 को 7, फिर 7 पर 5% लगाओगे, 7 पचे 35, 0.35, फिर 35 पे भी 7% लगाओगे, 35 नहीं सॉरी 0.35 पे भी आप 5% लगाएंगे, इसमें 5%, 35 पचे 175, 35 पचे 175, यानी कि फिर से आ जाएगा कितना, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा यार, 6 सते 42 और ये 4 का मतलब 140। ठीक है, तो 35 पचे कितना हुआ 175, 175 मतलब 1.75, फिर उसमें 100 से भाग कर दिया आपने तो 0.0, हाँ सही तो चल रहा है, 0.0175 ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, ये 4 साल के लिए लगा दिया। अब 4 साल के लिए बताओ रेशियो क्या लगेगी, 4, 6, 4 और 1 की ये रेशियो लगती है। अब यहां से बताओ ये 14 चौको कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, 560, इसको छोड़ दो, 7 छक 42, 35 चौको 140 यानी 1.40, और इसका गुणा हुआ तो 0. कितना आ रहा है 0.175। अब आपसे एसआईसीआई का डिफरेंस पूछा है, एसआईसीआई का डिफरेंस पूछा है, दोनों तरह के ब्याजों का अंतर, तो डिफरेंस तो यही होता है ना, चलिए बताओ डिफरेंस तो यही होता है, ये तो आपका एसआई है उसको छोड़ दो, तो डिफरेंस तो यही होता है, इन दोनों का अंतर मतलब इसको जोड़ो, 42, 1 43 और 4 यहां पे और 1 यहां पे, यानी सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना आ जाएगा 43.4175 इतना रुपया आएगा, 43.4175, 43.41, 2 वर्ष का दिया है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है कि आपसे दिया है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपया है। यहां तक एक सवाल था, पहले इस सवाल का यूज करके हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। 2 साल के लिए r²/100 यूज किया, 2 साल के लिए जो हमारी ट्रिक है r²/100 की हमने उसको यूज किया, तो r² का मतलब कितना है 10% है, तो 10% मतलब 1% का मान 28 आ गया, तो 100% का मान 2800 रुपया, 2800 रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया है। अब कह रहा है कि अगर ब्याज दर छमाही लगती हो, कौन सी लगती हो छमाही लगती हो, तो एसआईसीआई का डिफरेंस क्या होगा। छमाही में जो 10% का रेट था वो 5% हो जाएगा, और 2 वर्ष के लिए चल रहा था, लेकिन छमाही लगाओगे तो 2 वर्ष सीधे 4 साल हो जाएगा, क्योंकि 6-6 माह पे जाओगे ब्याज लेने, तो
4 साल हो जाएगा। तो 4 साल के लिए आपने पूरा यहां पे सवाल लगाया और SICI का जो डिफरेंस आया वो आपने बता दिया। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है भैया, तो होप कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन था। मतलब SICI के हमने इतने सारे सवाल कर लिए कि अब हमारा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने 2 साल वाले, 3 साल वाले और 4 साल वाले और कितने का डिफरेंस आता है SICI का डिफरेंस, अर्धवार्षिक वाले लगा लिए। कल हमने तिमाही, छमाही सब कुछ लगा लिया है। अब हमारा पूरी तरह से SICI चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। SI भी कंप्लीट हो गया, CI भी कंप्लीट हो गया है। CI में एक टॉपिक बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट, वो किस्त। तो कल मैं आपको किस्त पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कल मैं आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ा दूंगा। तो आपका पूरी तरह से चैप्टर SI और CI का खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इतनी क्लासेस देख लेते हो तो फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं ऐसी चीजें पढ़ाता हूं जो आपको कम टाइम में चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से कम टाइम में अपने एग्जाम में कर ले जाएं। ठीक है, होप कर रहा हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज, दिल से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है ना? मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।